अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम केमिस्ट्री 10th चैप्टर 14 का टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये किस वजह से होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। बच्चों देखें, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, ये ज़मीन के गिर्द ना एक गिलाफ बना लेती है जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं। इस गिलाफ का क्या फ़ायदा है, ये क्या करती है, जो सूरज से रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचती हैं तो ज़मीन से पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाती हैं तो ये जो ग्रीन हाउस है, ये इसका जो गिलाफ है वो उनमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस को वापस खला में जाने नहीं देता। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसकी वजह से ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या ग्रीन हाउस की वजह से, तो इससे क्या होता है कि ज़मीन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेंटेन रहता है। बिलफर्ज अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो ज़मीन का टेम्परेचर किस हद तक हो सकता था। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये वाली लेयर ना होती और वो कार्बन इंफ्रारेड रेडिएशन को जो अब्जॉर्ब करती है, अगर वो ना करती तो ज़मीन का टेम्परेचर इतना लो हो जाता कि उसकी तकरीबन ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो हो सकता था, जो इस अर्थ के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे पौधों का, जानवरों का ज़िंदा रहना मुश्किल था। तो इस लिहाज से तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फ़ायदेमंद है। तो दूसरा बड़ा फ़ायदा कार्बन डाइऑक्साइड का ये है कि पौधे जितने भी फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और सूरज की रोशनी के नतीजे में ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि हमारे लिए खुराक तैयार करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन का नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए भी अपना किरदार अदा करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार नॉर्मल रहे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन बदकिस्मती से इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि हम डे बाय डे ऑर्गेनिक मैटर को जला रहे हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स को जला रहे हैं, फसलों को जलाते हैं, इस तरह ये गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन से बढ़ रही है। तो जब वो बढ़ रही है तो इसकी वजह से इंफ्रारेड जो रेडिएशन है इसकी मिकदार भी बढ़ रही है। इसकी मिकदार बढ़ने की वजह से ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। हर साल तकरीबन 0.05% टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ रहा है, जिस वजह से इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जिस वजह से इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्दियों का दौरानिया कम होता जा रहा है, बर्फ़बारी कम होती जा रही है, और जो गर्मियों का दौरानिया है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है। पौधों की जो उनकी फोटोसिंथेसिस का जो दौरानिया है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जितने भी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ़ है वो पिघल रही है। जब वो ज़्यादा अचानक यकदम पिघलती हैं तो उससे सैलाब आने का अंदेशा होता है, जिससे सारी की सारी फसलें और जानवर मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और उससे इसका जो आखिरी लास्ट नुकसान है कि ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे समंदर हैं उनकी जो सरफेस है वो ऊपर हो रही है, जिसकी वजह से उसके जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जो साहली इलाके हैं, वो सैलाब की जद में आ रहे हैं। तो बच्चों, इस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
हम जो फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं उसका जो धुआं है उसको ना फ़िल्टर करके ऊपर फ़िज़ा में भेजना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि अगर ज़मीन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है अगर वो नॉर्मल मिकदार से बढ़ भी जाए तो पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए हमें बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और धुआं में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मिकदार को कम करने के लिए हमें फ़िल्टर प्लांट लगाने चाहिए।